गौरव कभी घर में ऑफिस की बात नहीं करता। यही कारण है कि उनके ऑफिस में कभी कभार होने वाली पार्टियां मेरे जेहन में काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑफिस का समाचार मुझे वहाँ पर ही मालूम होते थे। कोई भी पति कभी भी अपने गॉसिप या अफेयर घर में नहीं बताता, लेकिन दूसरों का अफेयर हो तो फट से घर पर सब बातें बताता है। फिर पत्नी पार्टी में दूसरों के साथ मसालेदार खबर शेयर करती है। उस वक्त बताने वाले की आंखों की चमक और सुनने वालों की उत्सुकता देखने लायक होती है। पिछले हफ्ते की पार्टी में मैं सभी महिलाओं के आकर्षण का केंद्र थी। सबसे पहले अनु ने मुझे सबके सामने बेइज्जत करते हुए कहा, उस अकाउंट सेक्शन की बकबक करने वाली हर्षा से तुम्हारे गौरव का अफेयर शुरू है। यह बात सच है क्या? उसके बाद रम्या, दिव्या, अंजनी, सोनिया सभी ने इस खबर की पुष्टि की। उन्होंने कहा कि गौरव को सिनेमा घर जाते समय होटल में कॉफ़ी पीते हुए देखा गया था, इसलिए शक की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैं पूरी तरह से दुखी हो गई। मैं यहाँ ये दिखाने में सफल रही कि इस खबर का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। मुझे उनकी सलाह और हमदर्दी नहीं चाहिए थी, इसलिए मैं सीधे शौचालय में गई। वहाँ एकांत में मेरे मन में दो बातें घटित हुई। किसी भी तरह से ऐसे मामले में पति के साथ लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमेशा लड़ाई का असर उल्टा होता है। दूसरी बात, ऐसे में रोने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, कुछ अलग चाल चलनी पड़ेगी। मैं वॉशरूम से निकलकर पार्टी हॉल में उनके मामले की गंभीरता का अंदाज़ा लगाने गई। तभी मैंने गौरव और हर्षा को हॉल के एक कोने में हंसते और बातें करते देखा। इस तरह मुझे अचानक अपने पास देखकर दोनों चौंक गए। यह इस बात का प्रमाण था कि उनके मन में चोट है। हर्षा थोड़ी खुश हुई जब मैंने उसकी तारीफ़ की कि तुम कितनी खूबसूरत दिखती हो और तुम्हारे कपड़े बहुत अच्छे हैं। फिर मैं थोड़ी इधर उधर की बातें करती रही। एक चुटकुला सुनाया, इससे उसे राहत मिली और वह खुलकर मुस्कुराने लगी। गौरव को मेरे व्यवहार में कुछ भी आपत्तिजनक नहीं लगा, इसलिए वह निश्चिंत होकर वहाँ से चला गया और दूसरे ग्रुप में बातें करने लगा। मैंने अपने गुस्से और नफ़रत को छुपाते हुए हर्षा के साथ काफ़ी समय बिताया, इसलिए मैंने हर्षा और गौरव को एक साथ आने का मौका ही नहीं दिया। मैंने हर्षा को बहुत बार कहा कि एक बार घर पर आओ ना। उसने कहा आऊँगी फिर कभी। आखिर में एक बार उसने मुझे घर आने का न्योता भी दिया, जो कि मैं चाहती थी। मैं मन ही मन उदास थी। गौरव के विश्वासघात से मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। हालांकि मन में तय कर रही थी कि उन दोनों को कैसे सबक सिखाया जाए। यह सब हो जाने के बाद मैं घर वापस आई। घर वापस आने पर मेरी सास ने मेरे दुखी स्वभाव पर ध्यान दिया। वह मुँह से कठोर है, लेकिन दिल से बहुत स्नेही थी। जब उन्होंने ज़्यादा जोर देकर पूछा तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया। उसके बाद 2 दिनों तक हमने ढेर सारे विचारों का आदान प्रदान किया। उनसे बात करके मेरे उदास मन को राहत मिली। कुछ दिनों के लिए गौरव टूर पर गया। मैंने बिल्कुल रविवार चुना और सुबह करीब 11 बजे हर्षा के घर पहुंची। हर्षा ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया, लेकिन उसकी आंखें चिंता और आश्चर्य से भरी थी। अरे समय था तो इसलिए मिलने चली आई। सोचा नई सहेली को मिल आए, इसलिए तुम्हारे घर आ गई। मैंने उसे अपनेपन से बोला, तुम्हारा स्वागत है। समीक्षा, तुम वेद को क्यों नहीं लाई? अपने ड्राइंग रूम में जाकर पूछा। मेरी ननद आई है मायके, उनके दोनों बेटों के साथ खेल रहा था। क्या लोगी, चाय या कॉफ़ी? चाय चलेगी। हर्षा, अरे रिक्शे से उतरते वक्त कमर में मोच आ गई, थोड़ा लेट जाऊं क्या? हाँ हाँ। उसने जल्दी से मुझे एक तकिया दिया और मैं आराम से उसके बिस्तर पर सो गई और वह चाय बनाने चली गई। चाय के साथ साथ वो ढेर सारा नाश्ता भी लाई थी। हमने खुशी खुशी चाय नाश्ता ख़त्म किया। जल्द ही हम कई विषय पर खुलकर बात करने लगे थे। बात करते करते मैंने उसकी शादी की बात उठा दी। शादी की बात करते ही वह थोड़ा डर गई। मैंने उससे पूछा, क्या तुम लव मैरिज करोगी या अरेंज मैरिज? देखूंगी क्या करना है, उसने जवाब दिया। तुम जैसे स्मार्ट दिखने वाली लड़की के कई दोस्त होंगे, ज़रूर किसी से अफेयर होगा। बोलो ना, कौन है वह भाग्यशाली व्यक्ति? अब वह कैसे कहेगी कि उसका अफेयर मेरे ही पति से चल रहा है? तो मैंने उससे मुद्दे पर कुछ और समय निकालकर उसे प्रताड़ित किया। मुझे बहुत मज़ा आ रहा था।
तभी मेरे मोबाइल फ़ोन पर 2 कॉल आए। एक मेरी सास का और दूसरा मेरी बीसी की सहेली का था। मैंने उन दोनों से कहा कि मैं हर्षा के घर आई हूँ। मुश्किल से आधा घंटा बीता था। तभी मेरी सास, मेरी ननद साधना, उनके दोनों बच्चे और वेद सभी हर्षा के घर में दाखिल हुए। बच्चे सीधे टीवी के पास बैठे और कार्टून चैनल लगाकर देखने लगे। सास और साधना सोफे पर बैठकर मेरी कमर की मोच के बारे में बातचीत करने लगी। मम्मी जी, आप मेरी बहुत परवाह करती हो। तुम एक नंबर की बेपरवाह लड़की हो। 1000 बार बोला कि वज़न कम करने को, पर तुम्हें तो किसी की सुननी ही नहीं है। सास का ऐसा रूप अवतार को देखकर हर्षा डर गई थी। भाभी की आंखें तब खुलेंगी जब गौरव भैया एक खूबसूरत तितली के पीछे पीछे चलेंगे, साधना ने कहा। इस पर सास भड़क उठी। तुम्हारे भैया के पैर तोड़ दूंगी और उस तितली के पर भी, समझी? मेरे सास ने साधना को जवाब दिया। अरे माँ, मैं मजाक कर रही थी। क्या तुम नाराज़ हो गई? फिर मूर्खों जैसी बात क्यों कर रही हो? हर्षा अपनी उंगलियां एक दूसरे में उलझाकर ज़मीन की तरफ नज़र झुकाए खड़ी थी। मेरी सास की तरफ उसकी देखने की हिम्मत नहीं हुई। सास मुझे और साधना को कहने लगी कि आज की लड़की में ना तो समझ है और ना ही सब्र। अपनी गृहस्थी की देखभाल करने की अकल भी नहीं होती। फालतू में इसके उसके लफड़े में पड़ना और प्रेम विवाह करना ठीक है क्या? जिस रास्ते पर आपका काम नहीं है उस रास्ते पर क्यों चलना? बराबर ना हर्षा? हाँ हाँ, हर्षा ने झिझकते हुए हाँ कहा। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? नहीं। तुम कब शादी कर रही हो? जल्द ही करूँगी। वेरी गुड। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मेरे पापा गुजर गए। माँ है, वह आज मेरी मौसी से मिलने गई है। कब आएगी? शाम को आने वाली है। मैं उनसे मिलने आऊँगी कभी। समीक्षा, तुम यहीं रुकने वाली हो क्या? कमर की मोच कैसी है अब तुम्हारी? माँ, दर्द तो बढ़ गया, बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं नहीं, मैंने डरने का नाटक किया और कहा, हर्षा तुम्हारे पास आयोडेक्स है क्या? हाँ है ना, लाती हूँ, बोलकर हर्षा जल्दी से अंदर गई। मैंने उससे आयोडेक्स लगवाया। मेरी सास हर्षा को जवान लड़कियों को कैसे बर्ताव करना चाहिए इस पर लेक्चर दे रही थी। साधना जानबूझकर छेड़ने के लिए मजबूर कर रही थी। ऐसा माहौल था कि दोनों किसी भी क्षण लड़ने लगेंगे। उस माहौल में हर्षा का तनाव बढ़ गया था। तभी दरवाजे की घंटी बजी। साधना ने दरवाज़ा खोला। जब वह लौटी तो उसके साथ बीसी समूह की मेरी 3 सहेलियाँ अलका, निशा और सिम्मी थी। यह तीनों बहुत बातूनी हैं। उनके आगमन ने माँ बेटी के बीच वाक युद्ध को रोक दिया। लेकिन रूम का आवाज़ एकदम ज़्यादा बढ़ गया। अपनी नई सहेली से सेवा करवा रही हो क्या समीक्षा? अलका ने आंखें फैलाकर कहा और सभी हंस पड़े। हर्षा तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। समीक्षा हमेशा तुम्हारे बारे में बोलती रहती है। देखो, उसके दिल में बैठकर हमें वहाँ से मत भगाना। निशा ने हर्षा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हम अपने नए दोस्ती की नींव को मजबूत करने के लिए गर्मा गर्म समोसे, जलेबी, ढोकला लेकर आए हैं। सिम्मी ने इतने बेपरवाह अंदाज में कहा कि हर्षा हंस पड़ी। अपना परिचय देने के बाद तीनों साहसपूर्वक रसोई में घुस गए। आयोडेक्स को अपनी जगह रखकर हाथ धोकर हर्षा रसोई घर में गई तो उनकी चाय बनकर रेडी थी। लेकिन एक बात सच है कि सब कुछ हर्षा के घर में था और वह अपनी अपनी जगह पर था। निशा ने बच्चों के लिए फ्रिज से जूस का जग निकाला। हम सब चाय, समोसे, जलेबी खाकर मज़े में गपशप कर रहे थे। हर्षा के फ्लैट में ऐसा हंगामा कभी नहीं हुआ होगा। मेरी सहेलियों ने तुरंत हर्षा से दोस्ती कर ली। हर्षा भी उनसे बहुत खुलकर बात कर रही थी, जैसे वह पुराने परिचित हो। अलका ने शरारत भरे अंदाज में कहा कि समीक्षा, हर्षा से दोस्ती करने से तुम्हें ज़रूर फ़ायदा होगा। मैंने कुतूहलवश पूछा, कौन सा फ़ायदा? अरे, गौरव के ऑफिस में होने से हर्षा तुम्हें वहाँ की सारी बातें बराबर बताएगी। मतलब, अगर तुम्हारे गौरव का वहाँ किसी से अफेयर हुआ तो यह तुम्हें तुरंत बता देगी। अरे हाँ, सच में हर्षा, तुम मेरी आंखें बनकर गौरव पर ध्यान रखोगी? मैंने बहुत प्यार से हर्षा को कहा। हर्षा के गाल एकदम गुलाबी हो गए। उसने जवाब नहीं दिया, सिर्फ सिर हिला दिया और फिर वह टेबल का सामान समेटने लगी। रूम का फैला हुआ सामान निपटाने वाली थी कि तभी मेरे ससुर वहाँ आ गए।
मेरे ससुर बहुत स्ट्रिक्ट थे। मेरी सहेलियों ने फटाफट पल्लू दोनों कंधे पर लिया और झुककर उनका आशीर्वाद लिया। सब ऐसे चुप हो गए जैसे उनको बोलना आता ही नहीं हो। बहू घर चलने की स्थिति में हो या एम्बुलेंस बुलाएं? उन्होंने गंभीरता से मुझसे पूछा। चलूँगी पापा। मैं आराम से बिस्तर से नीचे उतरी। मैंने डॉक्टर मीना को फ़ोन किया। घर जाते जाते उनको दिखाकर जाएंगे। ठीक है पापा। यहाँ क्यों आई थी? हर्षा को मिलने आई थी पापा जी। इसे कभी देखा नहीं, नई पहचान है क्या? हाँ, यह ना गौरव के ऑफिस में काम करती है। हर्षा बेटा, तुम अकेली रहती हो क्या यहाँ? नहीं अंकल, माँ के साथ रहती हूँ। हर्षा पापा की आवाज़ से ही डरने लगी। चलो अच्छा है, नहीं तो हम हैं ना तुम्हारे साथ। कभी भी मदद की आवश्यकता हो तो हमें बताना, पापा बोले। फिर हमारे तरफ मुड़कर बोले, अब चलें? पापा निकले। वैसे हम भी उनके पीछे पीछे गए। घर से निकलते समय मेरी सास हर्षा को बोली, हर्षा बेटा, अब जल्दी तुम्हारी शादी का आमंत्रण हमारे हाथों में देना। देर हो गई तो अच्छे लड़के मिलते नहीं। हर्षा, तुम्हें हम हमारे बीसी ग्रुप की मेंबर कर लेंगे। मैं बाद में तुम्हें फ़ोन करूँगी। निशा के इस प्रस्ताव को हम सब ने अनुमति दी। तीनों बच्चे थैंक यू आंटी बोलकर बाहर निकल गए। लास्ट में मैं हर्षा का सपोर्ट लेकर घर से बाहर आई। हर्षा, इन सब की मस्ती खेल कूद तुम्हें खटका तो नहीं ना? मैंने उससे पूछा। नहीं समीक्षा, यह सब तो बहुत भले इंसान हैं, वह बोली, पर मन से वह थोड़ी नर्वस हो गई थी। तुम्हें कहती हूँ हर्षा, यह सचमुच भले इंसान हैं, और सच कहूँ तो मुझे इनका ही आधार है। इनकी वजह से खुद को सुरक्षित समझती हूँ। हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी गृहस्थी को कोई बुरी नज़र से देख भी नहीं सकता, क्योंकि इनसे झगड़ा करना, इनको चैलेंज करना आसान बात नहीं है। ऐसे इंसान नसीब से मिलते हैं। खुद को सुरक्षित महसूस होना, यह बहुत बड़ी बात होती है हर्षा। हर्षा ने गर्दन हिलाई। संभाल कर जाना। हमने प्यार से एक दूसरे को अलविदा किया। सभी गाड़ी में बैठ चुके थे। मेरे अपने मेरी राह देख रहे होंगे। हर्षा का आधार छोड़कर मैं अच्छे से चलकर उनके पास पहुंची। मेरे कमर में मोच आई ही नहीं थी। सब कुछ तय किए मुताबिक प्लान किया था। मेरे 2 उंगलियों वी फॉर विक्ट्री की निशानी करते ही सबके चेहरे पर खुशी आ गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।